Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफी कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वो स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई स्टूडेंट्स के हो, यूपी बोर्ड के हो या तो फिर एमपी बोर्ड के हो, ठीक है। झारखंड बोर्ड वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि बेसिकली बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड का जो टॉपिक्स होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं, सभी के लिए यह क्लासेस यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अभी सॉल्यूशन देख रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह के द्वारा जो लिखा गया किताब है। डॉक्टर एस के सिंह के द्वारा अकाउंटेंसी का किताब लिखा गया है राजीव बंसल पब्लिकेशंस के थ्रू, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है। आई बात समझ में? तो एनपीओ हम लोग चल रहे थे। एनपीओ में पिछला क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके थे। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक नहीं सोल्व किया है या कोई भी क्वेश्चन में इशू है तो प्लीज गो बैक एंड चेक आवर प्लेलिस्ट। वहां पर सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल कराए गए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको हमारे यहाँ का जो नोट्स होते हैं, लेक्चर्स का नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है आप अब हमारे साथ 3 जगह से भी कनेक्ट हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हो। सेकंड, टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स मिल जाएंगे। और थर्ड जो है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी दिए गए हैं, जिसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गो देयर एंड चेक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है सर, देखो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल ऑन ए बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उसके माध्यम से आपको जो है मेडिसिन कंज्यूम निकालना है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। मैं क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं, आप लोग अपने पुस्तक किताब को खोल के रखोगे और क्वेश्चंस को मैच करा लो, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चंस को तो हम जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हम लोग लिख लिख के प्रयास करते हैं, लिख लिख के सोल्व करते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ, सो दैट आप लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर कोई कैंडिडेट जिनको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होंगे, मे भी हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ ब्लर आपको दिखे, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप जो हो थोड़ा सा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर लो, तेज करो, ठीक है। हार्डली 480 पे आप लेके चलो या 720 भी लेकर के चल सकते हो, ठीक है। खैर 720 तो काफी ज्यादा हो जाता है, हमारे यहाँ तो ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो 4K में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये सुटेबिलिटी तक देख लो अपना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं हर चीज को जो लिखता हूँ उसे मैं रिपीट करता हूँ, स्पेल आउट करता हूँ, बोलता हूँ, सो दैट आप उससे भी सुन के लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलो देखते हैं। आपका जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है 1 तारीख चौथा महीना 2021 का और 31 तारीख तीसरा महीना 2022 का, ठीक है। तो देखो आपको जो है इसके बेस्ड पर एक क्वेश्चन हमने पिछला सेशन में देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 13। जस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 13 देन क्वेश्चन नंबर 14 भी बनने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखना। सबसे पहले क्या लिखना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो जरा मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 90,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देना 90,000 रुपए, क्लियर है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो क्रेडिटर्स दिए गए, ठीक है। तो क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, देखो क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन क्लोज वाला देखना, ठीक है। तो ऐड कर देंगे यहां पर क्रेडिटर ऑफ क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर का कितना है जो देख लेते हैं, 2,04,000। तो इसे हम लोग इनर कॉलम में लिख रहे हैं, 2,04,000 को हम कहां लिख रहे हैं, इनर कॉलम में लिख रहे हैं।
फिर इसके बाद देखोगे नीचे तो कहता है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अमाउंट जो पे किए थे उसे हम यहां पर दिखा देंगे, ऐड कर देंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना हमने दिया है देखो जरा, तो मेडिसिन के लिए 6,79,000 पे किया था, 6,79,000, ठीक है। ये दोनों को आप ऐड कर देना, ठीक है। तो ये दोनों को जब जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं, देखते हैं जरा हम लोग ऐड करके। तो यहां से 0,0,0,3,8,8, ठीक है। चलो अब ये दोनों को ऐड कर दो, 90,000 और 8,83,000 को ऐड कर दो, तो आपके पास 9,73,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9,73,000 हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक हमने कुछ गलती किया है क्या, शायद 13 की 3 7 और 1 8 6 7 8, नहीं सही है, चलो ठीक है। देख लेना एक बार, मे भी हो सकता है कैलकुलेशन कहीं एरर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग डोंट माइंड, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो हम भी इंसान हैं, हम सोलो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, सो डैट कैलकुलेशन करने के लिए हम किसी को तो हायर किए हुए नहीं है ना। और इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन पर ध्यान दे देना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, कभी हम भी इंसान है, मिस्टेक हमसे भी होता है, तो उसको लेकर के कमेंट करते हैं सर आपका तो कैलकुलेशन गलत है। तो अरे बाबू थोड़ा सा कैलकुलेशन पे माइंड तो कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस कर देंगे हम, यहां पर लेस कर देते हैं। अब देखते हैं लेस आप क्या करोगे, स्टॉक को लेस कर देना, ठीक है। तो आप जो हो, जो क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक उसको लेस कर देना। तो लिख देते हैं हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 1,24,000 रुपए, ठीक है, 1,24,000 रुपए। अब इसमें आप और एक चीज लेस कर देना, जो क्रेडिटर दिए गए थे, देखो जरा क्रेडिटर दिए गए थे 2,40,000 रुपए बिगिनिंग का, ठीक है। तो बिगिनिंग का क्रेडिटर को ऐड कर दो, लेस कर दो। बिगिनिंग क्रेडिटर कितने थे, बिगिनिंग का क्रेडिटर 2,40,000, तो चलो 2,40,000 दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा दो, तो 3,64,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3,64,000 रुपए, ठीक है। चलते हैं, अब इसमें से इसमें लेस कर दो, 9,73,000 में से 3,64,000 को लेस कर दोगे तो आपके पास 6,09,000 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 6,09,000 रुपए, ठीक है। और यही आपका जो है आंसर हो जाते हैं। इसी को आप दिखाओगे डेबिट साइड में, ठीक है। क्या लिख देते हैं हम लोग, अमाउंट शोन इन डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ आई एंड ई अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यही अमाउंट दिखाए जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे बनाए हो ना, एग्जैक्टली डिट्टो एकदम क्वेश्चन नंबर 15 भी बनेंगे। आई बात समझ में? जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 14 को डिस्कस किया हम लोगों ने, उसी तरह से एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 भी बनेंगे। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद प्रयास करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, बस आपका जो चेंजेस है सिर्फ अमाउंट में चेंजेस है, सब वही रहेंगे। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, इतना भी डल नहीं हो, मुझे मालूम है। आप सभी जो है, आप सभी बच्चे जो जो देख रहे हो, ठीक है, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 450 प्लस लाने वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स तो वे तो माइंड कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22। 21-22 के दौरान जो है आपको कुछ निम्नलिखित डेटा दिए गए, उससे आपको जो है स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलोगे, इसके लिए देखोगे तो सवाल में स्टेशनरी का स्टॉक भी दिया है और साथ ही साथ क्रेडिटर का भी स्टॉक दिया है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिटर के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ। तो देखो क्रेडिटर का अकाउंट हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी बनके तैयार है, ठीक है। तो सिंपली इसमें सबसे पहले आप क्या लिख देना, बाई बैलेंस बीडी लिख देना। इधर क्या लिख देना, बाई बैलेंस बीडी लिख देगा, बाई बैलेंस बीडी। देखोगे तो आपका क्रेडिटर का जो बिगिनिंग है वो देखो, तो क्रेडिटर का बिगिनिंग देखो 2 नंबर में कहता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2021 को 2,000 रुपए, तो उसी को हम लोग बाई बैलेंस बीडी कर देंगे 2,000 रुपए,
आई बात समझ में? इसके बाद फिर देखते हैं आपके पास जो है, देखना यहाँ पर आप 4 नंबर पे देखो, स्टेशनरी के लिए 10,800 रुपये हम दे रहे हैं, तो अब इसलिए हम पे कर रहे हैं, तो जब दे रहे हैं तो उसे हम लिख देंगे टू कैश के नाम से। ठीक है, कितने दे रहे हैं? 10,800 रुपये। क्लियर है? अब देखो क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है। क्रेडिटर देखोगे तो 1,300 रुपये क्लोजिंग क्रेडिटर है कि नहीं है? तो उससे आप क्या कर देना, उसी को आप जो है ना बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख दो, बाई सॉरी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी कितना था हमने बोला था 1,300 रुपये, 1,300 रुपये। अब आप क्या कर दो, इसे बैलेंस कर दो, 10,800 रुपये और 1,300 रुपये को जोड़ोगे तो 12,100 रुपये हो जाएंगे। 12,100 रुपये में से 2,000 रुपये को घटाओगे तो 10,100 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 10,100 रुपये। और इसी को आप किसके नाम से दिखाना? परचेस ऑफ स्टेशनरी। यही क्या हो जाएगा आपका? बाई परचेस ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी परचेस के टोटल कितने हो गए थे? 12,000, कितना मैं बोला था? 100। ठीक है, 12,100, इधर से भी 12,100। अब चलो, इस तरह से आपका क्रेडिटर बन गया। अब आपको क्या बनाना है? स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दो। ठीक है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो देखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना रुपया दिया गया है, तो आपके पास 3,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो उसे आप लिख दो 3,000 रुपए। चलो, मैंने लिख दिया 3,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसमें हमारा जो परचेस अभी हुआ है इसको ऐड कर देना। ठीक है, तो ऐड कर देंगे हम परचेस। क्या कर देंगे? परचेस ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो कितना है? 10,100। तो 10,100 और 3,000 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 13,100 हो जाएंगे। 13,100 रुपए। ठीक है, अब आते हैं, अब यहां पर ध्यान से देखना, आपके पास जो है एडवांस में देखोगे 2021 में दिया गया है 200 रुपए। ठीक है, और उसके बाद फिर एडवांस में है 2031 मार्च 2022 के लिए 300 रुपए। तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, दोनों का क्या कर दो? डिफरेंस निकाल दो, तो उसे लेस कर देना। लेस डिफरेंस इन एडवांस, तो एडवांस दोनों का लेस कर दो। तो एक का कितना है? 300 रुपए। ठीक है, एक का कितना है? 300 रुपए, दूसरा 200 रुपए, तो दोनों में घटा दो तो कितना होगा? 100 रुपए। तो कितना हो गया टोटल? अब 13,000 रुपए हो गए। आई बात समझ में? अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक इसका जो होगा उसे लेस कर देना। तो हम कर देते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दे रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो तो कितना रुपया दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इसका आप देखते हो तो आपके पास 500 रुपए दिए गए हैं। तो 500 रुपये को लेस कर दो तो टोटल कितना हो गया? 12,500 रुपए। आई बात समझ में? यह हो गया आपके पास 12,500 रुपए। और यही जो है आपका क्या है? स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, STATIO। चलो, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यही आपका जो है स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया 12,500 रुपए। आई बात समझ में? और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 में किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे। अगर कोई किसी भी तरह का कोई इशू होते हैं तो प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई, आई विल रेस्पॉन्सिव एज सुन एज पॉसिबल। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का ए में कहता है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन एनी आइटम्स। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ए में देखोगे तो सैलरी का कैलकुलेशन करना है, जो कि एक तरह का एक्सपेंसेस ही होते हैं। दूसरा देखोगे तो 17 बी देखोगे तो वो आपका जो सैलरी एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करना है। तो चलो चलते हैं हम लोग, फॉर्मेट तो बन के ऑलरेडी तैयार ही है ना। तो कहता है देखो, सैलरी पेड इन करेंट ईयर 1,20,000 रुपए। तो सैलरी जो पे किया है उसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो लिख देते हैं सैलरी पेड। ठीक है, तो सैलरी कितना दिया है? 1,20,000 रुपए। तो ये हो गए 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बकाया सैलरी है, तो इसे हम क्या करेंगे?
आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड वाला क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड। एंड का कितना रुपया है आउटस्टैंडिंग, देखो तो जरा, आपके पास 5,000 सॉरी कितना है 12,000 रुपए है, तो ये हो जाएंगे 12,000 रुपए। और ऐड, एक और ऐड क्या होता है आपका, एडवांस बिगिनिंग वाला, इस बात पर ध्यान देना। तो सैलरी एडवांस है पिछला साल का 5,000 रुपया, उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे, बिगिनिंग का ही है, एडवांस ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का एडवांस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5,000 रुपए को। तो चलो तो जरा जल्दी से जोड़ के मुझे बताओ तो 1,20,000 रुपए, 12,000 रुपए और 5,000 रुपए, तो आपके पास 1,37,000 रुपए हो जाते हैं। कितने होते हैं, 1,37,000, ठीक है। इसमें से अब आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो लेस क्या करोगे सो देखते हैं। लेस में आपका कहता है प्रीपेड जो है आपका जो है 3 साल नेक्स्ट अगलका साल के लिए, तो अगलका साल के लिए उसे क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, है ना। तो एडवांस जो हो गया वो क्या हो गया आपका ऑफ एंड का, कितने रुपए हैं एडवांस ऑफ एंड का, 5,000 रुपए। तो चलो 5,000 रुपए को लेस कर दो, तो 1,37,000 में से 5,000 को घटा दोगे तो कितना होता है, 1,34,000 रुपए। तो ये हो गए 1,34,000 रुपए, और इसी को आप लिखोगे सैलरी, ठीक है। सैलरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो भी लिखना है सो लिख दो, कैलकुलेशन। और यही जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाएंगे, ठीक है। यही जो चार्ज किया गया है ना सैलरी, इसी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी में आपका कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस व्हिच विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। तो चलो दिए हुए यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दिया है, अच्छा खासा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सन्ड्री एक्सपेंस जो पेड किए हो उसे लिखो, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी हमें क्या लिखना है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने एक्सपेंस पे किया, तो एक्सपेंस कितना रुपया पे किया है, 28,500 रुपए। तो ये हो गए 28,500 रुपए, क्लियर है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आप आ जाओगे दूसरा, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इसे आप क्या करते हो, ऐड करोगे, है ना। तो प्रीपेड बिगिनिंग का है ना, देखो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग अंतिम वाला और एडवांस बिगिनिंग का, ये दोनों को ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस एंड का, ये दोनों को लेस करते हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडवांस है किसका है, एडवांस ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का शुरुआत का है, तो इसे हम क्या कर देने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं 4,500 रुपए को। तो ये हो गया 4,500 रुपए, ऐड वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बकाया। तो बकाया किसका देखेंगे, एंड वाला, सॉरी बकाया किसका देखेंगे, बिगिनिंग वाला देखेंगे, है कि नहीं। तो आपका देखो जो बकाया जो है वो कितना रुपया दिया गया, सॉरी बकाया आपका जो है एंड वाला ना, एंड वाला ऐड होता है, हाँ जी एंड वाला। तो देखोगे कितना रुपया दिया गया है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड 31 तारीख तीसरा महीना 2022 को, यानी कि 5,500 रुपए। आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड 5,500 रुपए। चलो जल्दी से ये तीनों को ऐड कर दो, 28,500 रुपए, 4500 रुपए और 5,500 रुपए को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 38,500 रुपए होते हैं। कितने हो जाते हैं, 38,500 रुपए, ठीक है। तो 38,500 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, हमें लेस करना है। तो लेस किसको किसको करोगे, तो लेस करना जरा एडवांस को लेस कर दो, एडवांस ऑफ एंड, अंतिम का एडवांस कितना है देखो तो जरा, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है प्रीपेड 2,400 रुपए है, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 2,400 रुपए। और उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग देखो कितना रुपया दिया गया है, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग जो है 5,300 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो 5,300 रुपए, 5,300 रुपए। तो चलोगे जल्दी से घटा दोगे जरा, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो, यहां से आपको समस्या हो रहे हैं तो ये दोनों को इनर कॉलम में लिख दो, 2,400 रुपए थे और 5,300 रुपए थे, ठीक है। तो ये दोनों को आप ऐड करो तो कितना रुपए हो जाते हैं, 7,700 रुपए। इसे यहाँ पर दिखा दो 7,700 रुपए, 38,500 रुपए में से 7,700 रुपए को घटा दो
तो आपके पास हो जाएंगे 30,800 रुपए, 30,800। और यही जो है कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसी को आप जो है एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस को इसे आप क्या दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में इसे आप दिखा दोगे। आई बात समझ में? इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ए और 17 का बी भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप वंस अगेन कि आपको क्लियर है, सभी समझ में आ रहे होंगे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, सो देखो, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ टेनिस बॉल, यानी कि टेनिस बॉल से बेचे हैं तो उससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, यह जानना है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड दिखाएंगे, अगर लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं क्या सवाल कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, कहता है कि स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल जो थे 1 तारीख पहला महीना 2021 को ओपनिंग, ठीक है, और 400 रुपए है, हाँ जी 400 है। स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल 31 तारीख 12वां महीना 2021 का जो है 900 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपने जो है वह सेल कितने का किया है, सेल ऑफ बॉल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेल ऑफ बॉल को लिखना। ठीक है, तो सेल ऑफ बॉल, तो सेल ऑफ बॉल कितना का है, आपने किया है 3700 रुपए को किया है। ठीक है, इसमें आप जो हो अब क्या कर देना, जो आपके टेनिस जो है ना, टेनिस बॉल जो है वो बिगनिंग का स्टॉक, जो बिगनिंग का है उसे आप ऐड कर दो। तो ऐड कर देते हैं हम, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक देखो तो जरा बाबू कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो है 400 रुपए है, तो उसे 400 रुपए को आप ऐड कर देना इनर कॉलम। ठीक है, फिर देखो आप परचेस भी किए हो क्या, तो बिल्कुल परचेस ऑफ बॉल 4000 रुपए का आपने परचेस किया था, तो परचेस को भी ऐड कर देना। ठीक है, परचेस ऑफ बॉल कितना है 4000, तो टोटल कितना हो गया 4400 रुपए हो गए। ठीक है, इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक वाले को लेस कर दो, तो इसमें से आप लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया दिया गया है, देखो तो जरा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 900 रुपए दिए गए हैं, तो 900 रुपए, तो 4400 में से 900 रुपए को घटा दोगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 3500 रुपए हो जाएंगे। ये हो गया 3500 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं आपने क्या किया था, परचेस किया था कितने में, 37, सॉरी बेचा है कितने में, 3700 रुपए में, परचेस कितने में किया था आपने, 3500 रुपए में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जरा खुद बताना। 3500 में परचेस किया, 3700 में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 200 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, टी फॉर टेनिस समझ आना, टेनिस बॉल को बेचे तो 200 रुपए हमारे पास क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 तारीख 4 महीने 2021 वह 60,000 रुपए। ठीक है, अब कहता है कि हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2022 को 25,000 रुपए में। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम है। सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में कितना रुपया दिखाया जाएगा, तो जरा बताना जरा। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे कि ये टोटल कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना था, 60,000 रुपए था, तो ऑब्वियसली ये साल भर के लिए था, तो इस पे तो आपका जो है क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज किए जाएंगे, है ना। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूं
60,000 का, तो 10% की रेट से तो 6,000 रुपया पहला साल का डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन 6,000 रुपये जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड दिखा दोगे। ठीक है, फिर देखो आपके पास क्या बोला था आपको कि इसका आधा फर्नीचर को आपने बेच दिया। ठीक है, तो आधा बेच दिया तो क्या लिखोगे, सेल ऑफ हाफ फर्नीचर। आधा फर्नीचर को आपने क्या कर दिया, बेच दिया। टोटल फर्नीचर कितने का था, 60,000, तो 60,000 आधा कितना हो गया, 30,000 रुपये का फर्नीचर को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, है ना। यानी कि 1/2 ऑफ, ऐसे लिख देते हैं 1/2 गुना 60,000। ठीक है, 60,000 का 1/2 हिस्सा 30,000 रुपए होते हैं। अब देखते हैं, तो इस पे जो है ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज किए गए होंगे ना, तो आते हैं लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन तो 30,000 का डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूं, 30,000 का डिप्रिसिएशन, तो 30,000 का डिप्रिसिएशन कितने हो जाएंगे, ये 30,000 पे 30,000 का 10%, तो आपके पास 3,000 रुपए हो जाएंगे। तो आपके पास जो है यानी कि कितना रुपए होना चाहिए था, 27,000 रुपए। ठीक है, आपका जो कॉस्ट होता है यानी कि कह सकते हो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का दाम कितना होना चाहिए था, 27,000 रुपया होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप सेल मत लिख दो, वैल्यू लिख दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ हाफ फर्नीचर। तो देखो 27,000 रुपया फर्नीचर का दाम होना चाहिए, बेचा कितना में, 25,000 में। ठीक है, अच्छा, तो लेस सोल्ड वैल्यू, तो बेचा कितना में, 25,000 में। जरा खुद आप बताना, 27,000 का फर्नीचर था, 25,000 में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, 27,000 का फर्नीचर था, 25,000 में बेच दिया, तो क्या हो गया, इसको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचा तो क्या हो गया, इसके पास 2,000 रुपए का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। आई बात समझ में, तो इसे अब दिखाएगा कैसे। ठीक है, तो देखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन तो 6,000 रुपया दिखा देगा, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 रुपये। अब फर्नीचर को बेचा तो 2,000 रुपये लॉस हो गए, तो लॉस हो गए, वो भी एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस को भी हम किधर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि कौन से नाम से दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 2,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपये और 2,000 रुपये, 8,000 रुपये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। अब चलते हैं, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट बनाओगे तो हाफ वैल्यू कितना है, फर्नीचर का आधा वैल्यू कितना है, 30,000 रुपए, तो फर्नीचर वैल्यू 30,000 रुपए लेस डिप्रिसिएशन, यानी कि ये सेक्शन जो देख रहे हो ना, यहां से ये 3 लाइन। ठीक है, ये 3 लाइन आप जो है बैलेंस शीट के असेट साइड दिखा देना। फर्नीचर का वैल्यू 30,000 रुपए लेस डिप्रिसिएशन 3,000 रुपए, यानी कि 30,000 में से 3,000 रुपए घट जाएंगे, तो कितने होते हैं, 27,000 रुपए। इसे आप बैलेंस शीट के असेट साइड दिखा दो। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो समझ में आए होंगे, और आज का इसी तरह से सेशन जो है हम लोगों का समाप्त होता है। एंड आई होप कि आप जो है सारे क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17A, 17B एंड 18 एंड 19 सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक से आपको इशू है, प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आज आपको जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो बाबू एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट हर बच्चा जिसको इम्पोर्टेंट, जिसको भी पढ़ने की आवश्यकता हो, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और फ्री का आनंद यानी कि एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.